नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो 2004 के बाद जो कार्मिक लगे हैं उनको एनपीएस का लाभ दिया जाता है और उसके बाद 2022 में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। तो 2004 से 2022 तक जो भी कार्मिक लगे हैं और उनका 31/3/2022 तक रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनको पूरी राशि एनपीएस की पूरी राशि में ब्याज जीपीएफ में जमा करवानी होगी। किस प्रकार जमा होगी, अंतिम दिनांक क्या है, क्या विकल्प उनको दिया गया है, किस प्रकार जो है पूरी जानकारी है यहाँ पर ओपीएस को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के वित्त विभाग नियम अनुभाग के द्वारा 5 अगस्त को एक परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत देखिए, राज्य की सेवा में दिनांक 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हुए। ध्यान दें, 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को 1/4/2022 से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में ये परिपत्र जारी किया गया है। यानी कि जो कार्मिक 1/1/2004 से और जो इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं, तो उनको नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू कर दी गई थी। तो ऐसे जो भी कार्मिक है जो 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको जो ओपीएस दिए जाने का विकल्प यहाँ पर जारी किया गया है। इसको लेकर परिपत्र जारी किया गया है। इसमें क्या है पूरी जानकारी तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की अधिसूचना यानी कि जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके क्रमांक देखिए यहाँ पर दिनांक 19/5/2022 तथा राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त किए जाने की अधिसूचना जो कि 19/5/2022 को जारी की गई थी, जो दिनांक 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अधिसूचना थी 19/5/2022 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पूर्ण राशि में ब्याज यानी कि जो एनपीएस के अंतर्गत जितनी भी राशि प्राप्त होगी में ब्याज के जो जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के समान होगी, यानी कि उस समय जो प्रचलित ब्याज दर थी उसके समान होगी तथा जमा करवाए जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 का नियमानुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपको जो भी एनपीएस की प्राप्त राशि होगी में ब्याज आपको जीपीएफ में उस समय की प्रचलित ब्याज दर के अनुसार जमा करवानी होगी और तभी आपको यहाँ पर ओपीएस है यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना 1996 का जो नियम है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। परंतु उक्त अधिसूचना में पूर्ण राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं था, यानी कि पहले आपको अंतिम तिथि नहीं बताई गई थी कि आपको राशि कब तक जमा करवानी है। अतः देखिए, उक्त विषय का समुचित परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात राज्य की सेवा में नियुक्त तथा 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को अधिसूचना जो 19/5/2022 की पालना किए जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत दिनांक 1/4/2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिए जाने हेतु यानी कि आपको पेंशन के लिए यहाँ पर विकल्प दिया जाना है हेतु जो अंतिम दिनांक है वो 30/9/2026 निर्धारित की जाती हैं। उक्त तिथि की समाप्ति के पश्चात ये विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि ऐसे सारे जो भी कार्मिक है जो रिटायर्ड होना है 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको यहाँ पर ओपीएस का विकल्प लेने के लिए जो तारीख है वो 30/9/2026 निर्धारित कर दी गई है। इससे पहले उनको विकल्प देकर यहाँ पर ओपीएस का लाभ ले लेना है। 1996 के अंतर्गत जो भी है नियम उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि क्या नियम था उस समय, तो उस नियम को पढ़कर आपको यहाँ पर जो है विकल्प दे देना है, क्योंकि विकल्प 30/9/2022
26 तक की निर्धारित तिथि की गई है। इससे पहले आपको देना है। अगर आप इसके बाद देते हैं तो ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी और आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम है ओपीएस, जो आपको एनपीएस चलती थी, तो उसका लाभ आपको लेना है ओपीएस का। तो किस प्रकार लेना है, क्या क्या जानकारी आपको दी गई है, पूरी जानकारी, पूरा परिपत्र क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।